हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर यूपी पुलिस का, सभी एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी। प्रश्न में पूछा गया है, कोलकाता नगर की नींव किसने डाली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब चार्डक ने। किसने डाली थी? जॉब चार्डक ने डाली थी कोलकाता नगर की नींव। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉब चार्डक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में। कब की गई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में हुई थी। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच में। किसके बीच में हुई थी? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी। जो यूरोप से मतलब कौन आए थे सबसे पहले? पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पूछा जाए कि यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले कौन थे, तो वो थे आपके पुर्तगाली। ठीक है, इन पुर्तगालियों की रुचि मतलब किसके व्यापार में सबसे ज्यादा थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मसाले में। किसमें? मसाले का ये व्यापार करने में सबसे ज्यादा रुचि रखते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी। बंगाल में द्वैत शासन जो चला था वो इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने रखी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न नंबर 6 है, बंगाल से द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था। अभी प्रश्न में पूछा था कि बंगाल में जो द्वैत शासन की नींव रखी थी वो रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन जो बंगाल से द्वैत शासन को खत्म किया था, समाप्त किया था, वो किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने खत्म किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आपका जो हाई कोर्ट बना हुआ है कोलकाता में, उच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सॉरी, किस सन में हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1774 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1774 ईस्वी में कोलकाता का उच्च न्यायालय बन चुका था। प्रश्न नंबर 8 है, सहायक संधि किसने लागू की थी। सहायक संधि किसने लागू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी। प्रश्न नंबर 9 है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? जो आपकी सहायक संधि लागू की थी वो की थी लॉर्ड वेलेजली ने, लेकिन इस पे सबसे पहले किस राज्य ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, तो वो था आपका हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद एक ऐसा राज्य था जिसने सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था। प्रश्न नंबर 11 है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है, या फिर किस गवर्नर जनरल को जाता है। जो आपकी सती प्रथा को समाप्त किया था वो किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जो आपके भारत के प्रथम कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल हैं। इन्हीं ने सती प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1854। कब चली थी? 16 अप्रैल 1854 में पहली रेल चली थी। कहां पर? भारत में। प्रश्न नंबर 13 पर बात करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अभी क्या पूछा था? प्रथम गवर्नर जनरल भारत का, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। लेकिन अब पूछा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और वायसराय पूछा जाए प्रथम तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अगर प्रथम गवर्नर जनरल रहा होगा तो जाहिर सी बात है अंतिम भी रहा होगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था, और प्रथम विलियम बेंटिंग था। ठीक है, और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857, जो आपकी 1857 का जो विद्रोह फैला था, तो वो पूछा गया है कि 10 मई को ही ये इसकी शुरुआत हुई थी। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आपके ऑप्शन दिए गए बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ और कोलकाता। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था बैरकपुर से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर से हुआ था। ये भी पूछा जाए कि 1857 का जो विद्रोह था वो किस तारीख से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पर फिक्स डेट दी गई है, 10 मई 1857 से ही विद्रोह ये प्रारंभ हुआ था। जो 1857 की क्रांति चालू हुई थी वो 10 मई से ही चालू हुई थी। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? सॉरी, मैंने पीछे वाला जो प्रश्न था वो थोड़ा गलत बता दिया है। इसका राइट आंसर होगा मेरठ। क्या हो जाएगा? मेरठ। 10 मई 1857 को जो सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। जो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो इन्होंने किया था बैरकपुर में। कहाँ कहाँ किया था? बैरकपुर की जो सैन्य छावनी थी इसमें मंगल पांडे ने क्या किया था? विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब ये क्रांति चल रही थी 1857 का मतलब विद्रोह चल रहा था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का सबसे पहले क्या बना था? वायसराय बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और जो क्रांति थी वो हर राज्य में चली थी, तो बिहार में जो हुई थी उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो बिहार में जो विद्रोह हुआ था 1857 वाला, तो वहां का नेतृत्व किसने किया था? ये पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? जो 1857 का विद्रोह था इसके बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था?
तो वो उनको जगह दे दी गई थी फिर रंगून में। कहाँ दे दी गई थी? रंगून में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून। अगला प्रश्न देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो उपन्यास लिखा है आनंद मठ, तो इस मठ में किस विद्रोह का उल्लेख बताया गया है, ये पूछा है आपके प्रश्न में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी। किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, राजा राममोहन राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। किसने चलाया था शुद्धि आंदोलन? तो दयानंद सरस्वती ने चलाया था शुद्धि आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? आपका ये नारा है वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया था नारा? तो ये दिया था आपका स्वामी दयानंद ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने दिया था वेदों की ओर लौटो। प्रश्न नंबर 24, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? जो अलीगढ़ से आंदोलन हुआ था उसका नाम रख दिया गया था अलीगढ़ आंदोलन, तो किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान। किसने चलाया था? सैयद अहमद खान ने चलाया था अलीगढ़ आंदोलन। प्रश्न नंबर 25 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? आपकी एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश के नाम की, तो ये रचना किसकी है, किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती की ये रचना है सत्यार्थ प्रकाश। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी जो कांग्रेस की स्थापना हुई है वो हुई है सन 1885 में। और ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली पूछ ही लिया जाता है हर एग्जाम में। तो आपका 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जो आपकी स्थापना की कांग्रेस की वो 1885 में हुई, लेकिन संस्थापक कौन थे, किसने की थी ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो संस्थापक कौन हो जाएंगी? ए ओ ह्यूम, कांग्रेस के ये संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो कांग्रेस से यहाँ 3 प्रश्न पूछे गए और भी होंगे। स्थापना पूछ ली जाए कांग्रेस की तो 1885 में। कब की गई? 1885 में। ठीक है, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे कांग्रेस के? तो वो थे आपके ए ओ ह्यूम। ठीक है, कौन थे? ए ओ ह्यूम। अब यहाँ पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो हैं आपके व्योमेश चंद्र चटर्जी। कौन है? व्योमेश चंद्र चटर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो किस में थे? पुरुष में थे। यहाँ पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी आपकी, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, कांग्रेस से प्रश्न आते ही हैं, तो ये है आपकी एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। ठीक है, कांग्रेस की। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल है, अंतिम प्रश्न है, लाल पाल बाल, लाल पाल और बाल किन्हें कहा जाता था? लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। तो देख लीजिए यहाँ पर लाल से लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक। तो ये तीनों ही हैं, क्या हैं? तीनों ही
इन लाल पाल बाल का संबंध इन तीनों ऑप्शन से है। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से विपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन तीनों से या इन तीनों को। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे साथियों। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल टीचिंग स्टडी लाइन पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।